Hello friends, welcome back to our channel. This is Nageswar Dayal and today in this video we are going to discuss about the noun. One of the part of speech and you can say the first part of speech. So today in this video we will discuss about noun. हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही इजी भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में आप यहाँ पे इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो समझते हैं सिंपल वर्ड्स में नाउन किसे कहते हैं। आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, पानी है, किताब है, कपड़ा है, गाय है, बिल्ली है, चूहा है, फसल है, और जो भी आपको कुछ दिखाई देता है और साथ ही साथ में आपके मन में उठने वाले भाव, जैसे सुंदरता है, आप खुश हैं, दुख है और हर्ष है, ये सारे के सारे जो भी कुछ आपको महसूस होता है, आपको दिखाई देता है, इस सब को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो चलो नाउन की जो डेफिनेशन बुक्स में दी जाती है वो मैं आपको और बता देता हूँ एक बार। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये नाउन की definition है। So let's move forward in the video and now we will discuss about the parts of noun or kind of noun or types of noun you can say। हिंदी में बात करें तो आपको नाउन के प्रकार के बारे में चलो आपको बताते हैं। In the English grammar we have 5 kinds of noun। The first one is proper noun, second one is common noun, third one is material noun, fourth one is collective noun and fifth one is abstract noun। So these are the 5 types of noun we have in English grammar। तो इंग्लिश ग्रामर में नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के नाउन होते हैं। तो पहले प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में एक सटीक जानकारी देता है। जैसे आगरा, अगर आप आगरा बोलेंगे तो आपको पता है कि आगरा एक ही जगह है। गाजियाबाद, राम, श्याम, किसी आदमी को बुला रहे हैं, जैसे आप किसी को नाम से बुलाते हैं, जैसे महेश किसी का नाम है, आप उसे बुलाएंगे तो उसे पता है ये मेरा नाम है, तो महेश एक पर्टिकुलर व्यक्ति है। तो विशेष जानकारी देने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे राम, शाम, सीता, गीता, रमेश, आगरा, गाजियाबाद, ये सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो चलो अब बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे पृथ्वी पे पाए जाने वाली इंसान एक प्रजाति है और इसके अंदर अलग अलग जातियां हैं, जैसे लड़का, लड़की, महिला। और अगर बात करें जैसे जंगली जानवरों के बारे में, तो आपको जो कैट फैमिली है, जो कैट प्रजाति है, उसमें आपको शेर अलग मिलेगा, चीता अलग मिलेगा, बिल्ली अलग मिलेगी। तो शेर, चीता, बिल्ली, भैंस, बकरी, गाय, ये सारे कॉमन नाउन होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नाउन के बारे में, मटेरियल नाउन के बारे में। तो मटेरियल नाउन किन किन चीज़ों को कहते हैं? जैसे आपका लोहा है, सोना, चांदी, प्लास्टिक, तांबा, पीतल। प्लास्टिक भी मटेरियल नाउन है। तो आपको समझ में आया होगा कि मटेरियल नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो बात करते हैं चौथे नाउन के बारे में, जो कि है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में ज़्यादातर ग्रुप्स आते हैं, जैसे आर्मी या स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, या बहुत सारे उल्लू एक साथ बैठे हैं, उन्हें पार्लियामेंट कहते हैं। कलेक्टिव नाउन का एक एग्जाम्पल बारात भी है, प्रोसेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो ग्रुप्स हैं, या जो जब ग्रुप को किसी एक नाम से बुलाया जाता है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं लेकिन उसे हम आर्मी बुलाते हैं। जैसे टीम इंडिया है, प्लेयर्स बहुत सारे हैं लेकिन हम उसे टीम इंडिया एक नाम से बुलाते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन है। जो टीम इंडिया है ये कलेक्टिव नाउन है, जो आर्मी है ये कलेक्टिव नाउन है, जो बारात है, बारात में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन हम इस सारे ग्रुप को एक नाम से बुलाते हैं, वो है बारात। प्रोसेशन, तो प्रोसेशन और बारात एक कलेक्टिव नाउन है। तो अब बात कर लेते हैं पांचवें और आखिरी नाउन के बारे में। पांचवें और आखिरी नाउन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दरअसल मन में उठने वाले जितने भी तरह के भाव हैं, जितने भी तरह के विचार हैं, जब उनको एक शब्द दिया जाता है तो वो शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे आपके मन में ये बात उठती है कि बहुत सारा, अगर आप परेशान हैं,
आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो हम इसे एक वर्ड से बता देते हैं कि ये इंसान दुखी है। तो जो दुख है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मान लीजिए किसी को देखकर आपके मन में ये भाव उठते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तरह तरह के भाव उठते हैं, लेकिन आप उन भावों को कैसे एक्सप्रेस करते हो, सामने वाले को कैसे बताते हो? हम बताते हैं कि सामने वाला बहुत सुंदर है। तो ये सुंदरता जो है ये हमारे भावों को एक्सप्रेस करता है कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं। अब ये सुंदरता जो शब्द है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो मन में उठने वाले भावों को जो नाउन बताता है, जो शब्द बताता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो भाई नाउन के 2 प्रकार के बारे में और बात कर लेते हैं। एक तो नाउन होते हैं काउंटेबल और एक होते हैं नॉन काउंटेबल। एक तो नाउन है जिन्हें गिना जा सकता है, वो आपको पता है कैसे, कि 1 पेन, 2 पेन या 2 रुपये, 4 रुपये। और एक ऐसा होता है जिसे गिना नहीं जा सकता, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, दूध, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। मटेरियल नाउन भी काउंटेबल नाउन में नहीं आता, ये भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को आप पीछे जाके दोबारा प्ले करके आप समझ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना। आपको कोई चीज़ समझ में आई या नहीं आई वो चीज़ हमें बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन ऑन कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आते रहें। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे अगले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।